नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे जनरली खांसी होती है, वो चाहे सर्दी जुकाम अस्थमा की वजह से हो, चाहे धूम्रपान या एलर्जी या इन्फेक्शन, इन किसी की वजह से भी खांसी हो सकती है। जनरली जो आपको डॉक्टर इलाज लिखता है, आपका डॉक्टर क्या इलाज लिखता है? जनरली एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक दवा या कोई घरेलू उपाय करते हो आप, या कोई कफ सिरप यूज करते हो। दोस्तों, इनसे रिलेटेड मैंने पहले बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद में आप जरूर देखेगा, आपको पूरी पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। चाहे आप दवा के बारे में कहूँ, चाहे घरेलू नुस्खों के बारे में कहूँ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आज मैं आपको एक दवा के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अपन कोफोल कफ सिरप बोलते हैं। इसकी दोस्तों मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करती है हमारी बॉडी में, इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है क्या, या हम इसको जब लेंगे तो कोई कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जरूर बोलूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या आपने अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं पूरी की पूरी आपको जानकारी मिले और आपको कोई वीडियो मिस नहीं हो। दोस्त, इस नॉलेज को जितना हो सकता अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्किल को, फैमिली मेंबर्स को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है और ये कैसे काम करती है। तो जब बात क्या होता है और क्या काम करती है, पहले बता दूं दोस्तों, ये कफ सिरप पूर्णतः आयुर्वेदिक होती है, जिसमें तुलसी होती है जो खांसी को रोकती है और इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करती है। आपको तुलसी के तो पूरे की पूरी नॉलेज पता होगी। उसी तरह से वसा का दोस्तों बुखार, खांसी और अस्थमा, इन सभी में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में एक आता है इसमें हल्दी। हल्दी आपको पता होगा, हल्दी का हम दूध पीते हैं, मतलब खांसी और इम्यूनिटी में हमारे बहुत अच्छा हाल हेल्प करती है। दोस्तों, इसमें सौंठ होती है जो जनरली यहाँ पे खांसते खांसते सूजन आ जाती है, उस सूजन को कम करती है। बहेड़ा भी होता है दोस्तों इसमें, जो वात पित्त और कफ इन तीनों को कम करता है, जिससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। मुलेठी जो होती है दोस्तों इसमें होती है, जो यहाँ पे जो खराश होती है उस खराश को कम करती है मुलेठी। आप घर पे भी ऐसा इंडिविजुअल भी घर पे लेके दिन में चूसते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छा रिलीफ करेगी। अब दोस्तों, इन सब के साथ मुलेठी मिलेगी तो आपको देखो कितना शानदार इफेक्ट आने वाला है। इस तरह से दोस्तों इसका यूज क्या कहेंगे, मतलब इसको हम कैसे काम में लेंगे। तुलसी, वसा का, हल्दी, सौंठ, बहेड़ा, मुलेठी, ये सभी के सभी क्या करते हैं, गले की खराश कम करते हैं। जो कफ था उसको, कफ को पतला करते हैं, कफ को निकालने में आसानी हो जाती है, जिससे सूजन कम होती है, गले की जो जलन हो रही है और खांसी को रोकती है। इस तरीके से टोटली सारी की सारी दवाइयां मिलके, दवाइयां का मतलब जो हर्बल दवाई है वो मिलके क्या कर रही है यहाँ पे, खांसी, गले की खराश और सांस फूलने वाली जैसी दिक्कत को बड़े आराम से ट्रीट करती है। दोस्तों, इस तरह से ये इसके बेसिस पे हम इसको यूज कैसे करेंगे, या मतलब इसका क्या काम है या कौन सी चीज में काम आती है। ये 100 ml की पैकिंग में आता है दोस्तों। सूखी खांसी और गीली खांसी, मतलब कफ वाली खांसी और बिना कफ वाली खांसी, दोनों में इसको यूज किया जाता है दोस्तों, जिससे गले में खराश जो हो रही है उसमें रिलीफ मिलता है। जो गले में सूजन आ गई थी खांसते खांसते और जिससे आपको बड़ा दर्द हो रहा था, उसमें आराम मिलता है। तो इस तरह से पूर्णतया आयुर्वेदिक है दोस्तों। इसके फायदे क्या हैं अब मैं वो डिस्कस करता हूं। जैसा आपको पता है कि पूर्णतया हर्बल कफ सिरप है, जो गले की सिकुड़न हो रही थी उसमें आराम मिलता है, मतलब डायलेट होती है। कफ वाली खांसी में भी आराम मिलता है, साथ में सूखी खांसी हो किसी पेशेंट को, जैसा कि धूम्रपान वगैरह की वजह से, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। सूखी खांसी में भी यूज किया जाता है। गले की सूजन कम हो जाती है, गले की खराश में बहुत राहत मिलती है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जनरली जो दवाइयाँ, खांसी की दवाई ली जाती है उससे नींद आती है, तो दोस्तों इससे नींद बिल्कुल नहीं आती। तो ये इसका एडिशनल फायदा है। इस कफ सिरप के कौन से साइड इफेक्ट है उसकी बात करते हैं। बात जब साइड इफेक्ट की आती है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये पावरफुल हर्बल कफ सिरप है जो बैक्टीरिया को भी मारती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और सबसे मजे की बात, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जनरली जो कफ सिरप होती है
उनसे नींद आने की प्रॉब्लम होती है, ड्राउजीनेस वाली प्रॉब्लम होती है, ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है, जिससे आपको ड्राउजीनेस या नींद जैसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी और ये प्राकृतिक तरीकों से ही आपकी खांसी को ठीक करती है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। दोस्तों इसको लेते टाइम आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो चीज मैं बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे जब बात सावधानी की आती है तो आपको डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी चाहिए। इसको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में कभी भी दवा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डोज आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है, ना ज्यादा और ना कम लेनी है। यदि आप शराब पीने के शौकीन हैं तो आपको शराब नहीं पीना चाहिए इस दवा के साथ में। यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है तो आपको दवा लेते टाइम डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत आपको हो सकती है। दोस्तों यदि आपको दवा लेते टाइम कोई एलर्जी की शिकायत हो जाती है तो आपको दवा इमीडिएटली स्टॉप कर देनी और आपको क्या करना है, डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यदि आपको खांसी है और साथ में आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान रहे इस दवा को लेते टाइम आपको डॉक्टर की सलाह किए बिना आपको दवा बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि लीवर और किडनी वाली प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स को कोई भी दवा लेते टाइम आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसमें आपको डोज और दवा प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करके ही दी जाती है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों यहाँ पे आपको जो कोफोल सिरप कफ सिरप के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कोई दूसरी दवा के बारे में, यदि घरेलू नुस्खे के बारे में या किसी बीमारी के बारे में आपको जानना है दोस्तों तो जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे को पूछेगा कि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें आप, और कोई जो दवा खरीदते हैं आप उस मेडिकल शॉप से खरीदे जहां पे आप फार्मासिस्ट अवेलेबल हो। फार्मासिस्ट आपको उस दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी देगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको लास्ट में जरूर बोलूंगा, यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले और यहाँ पे जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को, फैमिली मेंबर्स को इस नॉलेज के बारे में बताएं ताकि उनको भी प्रॉपर नॉलेज मिले और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। यदि आपको काम अच्छा लगा है और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।